सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आपने देखे नारे लग रहे थे, बहुत अच्छी बात है। विषय क्या है बात कर लो। मैं जींद में हूं और जींद में कुछ दिनों से कुछ उलूल जुलूल सी बातें हो रही हैं। बात पूछ लेते क्या चल रहा है भाई साहब। राम राम। राम राम जी। और जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, आज क्या कुछ विशेष प्रोग्राम है? ये हनुमान चालीसा हनुमान के मंदिर में बैठ के पढ़ा, फिर भी बाहर पुलिस खड़ी है, क्या दिक्कत होगी? पुलिस को लगता है कि हनुमान चालीसा का पाठ जो मंदिर में हो रहा है इसमें कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। इतनी सिक्योरिटी। और सुना है कल जींद में एक मंदिर में नमाज पढ़ी गई, भी ये भी नहीं कर सकते। नमाज तो खुले में बगैर उसके पढ़ी जाती है, परंतु मंदिरों में यदि कोई पाठ होता है तो उसके लिए पुलिस के कान खड़े होते हैं। प्रशासन शायद हिंदू धर्म या हिंदू यदि कोई प्रार्थना सभा या प्रार्थना करता है या हनुमान चालीसा पाठ करता है तो हिंदू को थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको लगता है कि रोकना चाहिए। प्रशासन का कहीं ना कहीं ये रवैया दिखाई देता है। तो आज विशेष प्रोग्राम क्या है यहाँ का? आज बसंत पंचमी का दिन है जी। पूरा देश बसंत पंचमी के दिन खुशहाली की मांग प्रार्थना करता है। भगवान माँ सरस्वती हमारे देश के अंदर खुशहाली दे, हरियाली दे, हमारा देश हरा भरा हो, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश तरक्की करे। ऐसी प्रार्थना के लिए हमने हनुमान चालीसा का पाठ रखा था और मंदिर में रखा था। तो प्रशासन को ये लगा कि इनको रोकना चाहिए। आज दोपहर में हमारे को पुलिस ने डीएसपी कप्तान ने बुलाया था, परंतु उसके पास हमारा डेलीगेट गया था। क्या बात होगी, क्या दिक्कत होगी, हम उनको बताना चाहते थे हम हनुमान चालीसा पाठ करने वाले हैं, कोई वो बात नहीं है। परंतु उससे पूर्व हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को सीआईडी और सिक्योरिटी के इंचार्ज के कुछ लोगों ने धमकियां दी, उनके घर वालों को डराने का काम किया। तो फिर हमने कहा कि हम बात नहीं करेंगे और हम हनुमान चालीसा का पाठ हमारा तय है, हम करेंगे इस प्रकार का रवैया। परंतु एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, प्रशासन अभी कोई एक महीना पहले बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा डीसी ऑफिस के बाहर एक प्रदर्शन किया गया जो सीए और एनआरसी का विरोध में था। परंतु वहां नारे क्या लगाए गए? ब्राह्मण कौम कसाई के नारे लगाए गए, आर्य भारत छोड़ो के नारे लगाए गए, जाट लुटेरे के नारे लगाए गए। उसकी शिकायत हमने प्रशासन को दी। प्रशासन मूक बधिर बना हुआ है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? उसके खिलाफ कार्रवाई प्रशासन ने ब्राह्मण समाज के लोगों के ऊपर ही दबाव बना करके समझौता करवा दिया। और मैंने स्वयं अनिल विज को शिकायत दी थी। मेरे बाई नेम विश्व हिंदू परिषद के नाते मैंने अपना डेजिग्नेशन लिख करके मैंने अनिल विज के पास शिकायत की हुई है। मेरी शिकायत एसपी ऑफिस में आई हुई है। डीएसपी धर्मवीर खरब उसका डीएसपी है। तो उनसे मेरे से कहा कि समझौता हो गया, आप क्यों चक्कर पड़ रहे हो? मैंने कहा मैं इसके ऊपर पूर्णतः कार्रवाई चाहता हूं। आप कार्रवाई नहीं करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। प्रशासन के रूप में कार्रवाई चाहते हैं। यदि प्रशासन नहीं करेगा हम सामाजिक तौर पर भी करेंगे, संगठनात्मक तौर पर भी करेंगे, सरकार से मिलकर भी करेंगे। अभी वो मैंने अपने बयान दर्ज करवाए हैं कि इस प्रकार की जो वाहियात बातें या देश को धर्म को भड़काने वाले, लोगों को भड़काने वाले, अपमानित करने वाले जो नारे लगाए गए हैं जिन लोगों द्वारा, जो सारे बैठे थे उसमें, उन सबके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे। हनुमान चालीसा के ऊपर तो वो सारे खड़े हो जाते हैं, परंतु वो नारे लगाते हैं, वो सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ते हैं, वहाँ प्रशासन सो जाता है, कुंभकर्णी नींद सोता है प्रशासन। तो उस सारी बातों को हम जगाने के लिए आज ही हमने हनुमान चालीसा का पाठ रखा है। क्योंकि मैं बाहर घूमू था, कई जगह से मैंने पता चला भाई वे मंदिर में नमाज पढ़ गए और ये कुछ बजरंग दल के भाई जो इनकी वो है कि शुद्ध वो है उड़े हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ऐसा कुछ प्लान था भाई साहब? ऐसा मस्जिद में पढ़ने का तो कोई प्लान नहीं था। अच्छा। परंतु मस्जिद के सामने हमारा मंदिर है तो वहाँ का स्थान हमने दिया गया था। मंदिर में हम हनुमान चालीसा करेंगे। हमारी हनुमान चालीसा इतनी पवित्र है कि वो मस्जिदों में नहीं पढ़ी जाती, वो मंदिरों में ही पढ़ी जाती है। मस्जिदों में तो केवल मारकाट होना, जिहादें और फतवे जारी करना यही हो सकते हैं। मंदिर इनमें जो अपने तो पुलिस इकट्ठी हो रही है, फड़का हो रहा था उनका, कहते यहाँ पे उधर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ सीन तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ये तो हिंदू को दबाने के लिए पुलिस आती है, जो और शरारती तत्व है उनको रोकने के लिए कभी नहीं आती। जब भी आती है, हिंदू कहीं भी इकट्ठा होता है, हिंदू धर्म के कोई भी कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता जहाँ पे भी खड़े होते हैं वहाँ प्रशासन खूब दबा के आता है। लेकिन जहाँ उपद्रवी और देश को भड़काने वाले और असामाजिक तत्व जो इकट्ठे होते हैं वहाँ प्रशासन भी उनका सहयोग करता है। कल भी हमने रानी तालाब पे ये चीजें हम फेस टू फेस हमने देखी है और ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रशासन उनसे बिल्कुल डरा हुआ है, हिंदू को दबा रहा है और उनको उनसे डरा हुआ है।
ऐसा हमारे को महसूस हो रहा है। और देश को और हिंदू समाज को, पूर्ण हिंदू समाज को एक हो जाना चाहिए। अदरवाइज जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ था, ऐसा ही अब अन्य भारत के अंदर होने वाला है, ऐसा हमारे को लग रहा है। आप कुछ कर रहे थे? मैं ये कह रहा था, जो बातें पुलिस से पूछने की हैं वो आप पुलिस से पूछिए। भाई पुलिस को क्यों डर था, क्या डर था? हमने ये तय किया कि मंदिर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ होगा, तो पुलिस के आने की क्या आवश्यकता थी? अभी बहुत सारे कार्यकर्ता पीछे रह गए हैं, उनको पता नहीं है, उसको गुमराह किया जा रहा है। जैसे कुछ कार्यकर्ताओं को गुमराह करके उनके घर वालों को गुमराह किया गया, कहा गया कि भाई आपके बच्चे उत्पात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उनको डराने का प्रयास किया गया। जो ठीक कार्यकर्ता हैं, जिनके माँ बाप थोड़े डरे हुए हैं, उनको तो लगता है कि बच्चे ने पता नहीं क्या उत्पात कर दिया, वो अपने घर में बैठा के रखा उन कार्यकर्ताओं को, इसलिए संख्या आज कम हो गई। अन्यथा यहाँ संख्या सैकड़ों में होनी थी। तो जो चीज़ें प्रशासन से पूछने की हैं आप प्रशासन से पूछिए। और दूसरी बात ये है कि हिंदू समाज संगठित है और ना डरा हुआ है, वो डरा हुआ नहीं है, संगठित है और लीडर है, वो चूड़ियाँ पहन के बैठा हुआ नहीं है। अगर कोई बात ऐसी होगी, हिंदू समाज के हितों का हनन होगा, तो हिंदू समाज प्रतिकार करेगा, बिल्कुल करेगा। और ये हिंदू राष्ट्र हम नहीं कहेंगे बने, लेकिन हम चाहते हैं बने, लेकिन वो विषय आगे का है। भाई बात मोटी मोटी यह है, हनुमान चालीसा करनी थी, सीआईडी ने जिसने भी खबर फैलाई या जो भी सिस्टम फैला, पुलिस हटाएगी। जिन्होंने मंदिरा में नमाज पढ़ी वह सीआईडी लेके नहीं हुई और कोई नहीं आया, बात यह थी। बिल्कुल 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 सही बात है। बिल्कुल सही बात है। तो जी अब कुछ अल्टीमेटम आपकी तरफ से भी दिया जा रहा है, भाई अगर ऐसी कार्रवाई होगी तो हम आगे और बड़ी रूपरेखा रचाएं, कुछ ऐसा प्लान? मैंने मेरा अनु तो बताओ तो कौन, मैं फिर भी पूछ लूंगा। ऐसा जगदीप भाई, तुम तो पुराने मित्र हो, बजरंग दल ना कहो यार बाद में कर लेंगे बात। बजरंग दल अगर हमारे मंदिरों में नमाज अदा होएंगी तो बजरंग दल फिर मुंह तोड़ जवाब बिल्कुल देगा, और अब देने का काम करेंगे। और आगे फिर वो एक बार फिर दोबारा नमाज अदा करके देखें, फिर अंजाम वो अपने आप से ओ भाई डर जा रे, ये आ रहा, मैंने पिटवाऊंगा काम का मैं। जो अब मस्जिद के अंदर की बात करें हैं, वहाँ बिल्कुल होगा, लेकिन मस्जिद नहीं होगी, वहाँ मंदिर ही बनेगा और वहाँ हनुमान चालीसा होगी। आगे भविष्य में ऐसा भी हो सकता है अगर यहाँ छेड़ने की कोशिश की गई तो। मैं तो कहता खुली खुली धमकी, इतना तो मैं बोला नहीं करता। बाकी उत्तर कातर हो जाओ भाई। अपने चीज में शांति का माहौल था जमा, कल ये भाई सब भाईचारा खराब करने वाली बात थी। कल तो यार तो देखी जाओ टोटली शांति का माहौल था जमा अपने जिले में। प्रशासन का जो रवैया था ना बिल्कुल नकारात्मक था, भाईचारा को बिगाड़ने वाला था। अगर प्रशासन एक्शन लेता, हम ना जी हनुमान चालीसा करने का निर्णय हम नहीं लेते। अगर प्रशासन ने आगे निर्णय नहीं लिया और प्रशासन ने इनको नहीं रोका ये गलत कार्य करने से, जघन्य अपराध करने से, तो फिर हम ऐसा प्रतिकार करेंगे, उस प्रतिकार को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जय जय श्री राम, भाई नीचे कमेंट लिख दे रहे, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। भाई सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। भाई इस साइड तो मस्जिद है, एक छोटी सी पुलिस ये देख बीच में खड़े हैं भाई, और इस साइड जहाँ से यहाँ रहे यहाँ पे मंदिर है।